मैं ही अपने पॉडकास्ट में कुछ नहीं बोल पा रहा, तो भाई मेरे को तो नेक्स्ट लेवल मजा आ रहा है भाई। टूर रिलेटेबल मार्केटिंग सोर्स इस तरीके से कैसे बना, आप कैसे जानते हो? टूर रिलेटेबल का मतलब है बेसिकली हम दो अरे हम पता है अपने को मोटिवेट कैसे करते थे भाई, 700 लोगों ने देख ली भाई, 700 लोग अगर यहाँ खड़े हो गए तो कितने लोग लगेंगे। तो कभी भी ना अपने आप को छोटा नहीं समझना। लड़की के तो भाई अभी मिलियंस में जाते हैं ना, आप कह रहे हो इसमें हम जो बात भी नहीं है। करते। लास्ट में जब हम लास्ट सीन रिकॉर्ड करे तो बाउंसर आ गए लास्ट सीन था। अब वो बाउंसर ने भी हमें फॉलो कर रखा है। आज भैया अरे आप कैसे उठते? अलार्म लगा के मैं उठता हूँ स्वच्छ भारत का बयान से। स्वच्छ भारत ये मेरा अलार्म है। हाँ, या नीले दूसरा डब्बे में कैसे डाले, हरे डब्बे या में डाले। दूसरा कैसे वरना दो हमारी दोस्ती में क्या है, मेरे जितने भी दोस्त हैं भाई, मेरे पे पैसे नहीं है, मैं कहा ऐसा रैपट मारूंगा ना मुंह पे अगर अगली बार ये बात बोल दी। जब तक आपने दोस्ती में गरीबी नहीं देखी ना, आपने दोस्ती नहीं कमाई भाई। सबसे बड़ा मैं तोड़ दूं कि भैया मेरे को इतने फॉलोअर्स होंगे तो मेरे स्पॉन्सर्स आएंगे। गलत। हमने 400 फॉलोअर्स पे कॉन्टैक्ट उठाए हैं यार। 400 फॉलोअर्स क्या होते हैं? तो अगर कोई रो भी रहा है ना सोशल मीडिया के ऊपर आके, तो समझ जाओ वो कंटेंट कंटेंट है, सिंपैथी है। कोई नहीं रोएगा। कंट्रोवर्सीज हैं, हर एक चीज है। अब मैं वायरल हो जाऊंगी, ये बोल दूं कंपनी, फायदा नहीं ना, गोली खा के बैठ जाऊंगा अपना। भाई फिर तुम कितना कमा रहे हो भाई? मुझे सपने तो दिखा रहे हो अपना, तो बताओ कितने कमा रहे हो? हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो। बंदे जोड़ो देखो यही पिच मार रहे हो, यही पिच लगी चालू। बंदे जोड़ो। 3 हाँ सर, सेल्स में आप खरीद रहे हो सर वो वाला? देखो 3 बंदे। तो भाई ये होगी मेरी बात। देख भाई, मैं इतनी देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पूरे पॉडकास्ट में हाँ ना मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। अगर मैं ही अपने पॉडकास्ट में कुछ नहीं बोल पा रहा, तो भाई मेरे को तो नेक्स्ट लेवल मजा आ रहा है भाई। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते, बैक टू टॉपिक आते हैं जो हमने स्टार्ट करी थी। ये तो मार पिटाई लड़ाई झगड़ों की बातें होगी हमारी, जो हमारी होती रहती है लाइफ में। भाई जो आपका कंटेंट है बहुत बढ़िया चल रहा है, थैंक यू। इससे आपकी जो स्पॉन्सरशिप है, ये सब कुछ चीज़ें, मतलब थोड़ा हमारी ऑडियंस को अपने इसके बारे में बताओ कि अगर आपको इंसान ग्रो करना चाहता हो इसी फील्ड में, जैसे आपने 90 डेज वाली एक बात बताई थी मेरे को, उसके अलावा भी कोई अगर इंसान इसमें ग्रो करना चाहता हो तो उसे कैसे स्टार्टिंग करनी चाहिए, क्या फिर उसके लिए हो सकता है, टाइमिंग वगैरह 10 चीज़ें होती हैं। इसका सिंपल सा एक लॉजिक है, जस्ट स्टार्ट करो। मेन बात क्या है ना, लोग स्टार्ट ही नहीं करते। लोग सोचने में बहुत टाइम लगाते हैं कि यार हम क्या करें, कैसे करें। मतलब काम को स्टार्ट करने से पहले वो टूल्स को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमको यार इस चीज़ की रिक्वायरमेंट आएगी, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। हम इतना वो कॉस्टिंग निकालनी स्टार्ट कर देते हैं, हमें तो इतना पैसा खर्च हो जाएगा हमारा। हम पहली वीडियो बढ़िया निकालेंगे, पहली वीडियो बढ़िया नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आपका कंटेंट आप अभी भी देखते हो, 3GP वीडियोस जो आती थी पहले, हाँ वो नॉस्टैल्जिया है। चाहे क्वालिटी जैसे मर्जी, पहले एक आती थी ना, भूत आर पार कर गया और एकदम कुछ भी आ गया, रॉन्ग टर्न के सीन्स आ गए, 3GP वीडियो। जैसे मूवी वीराना बॉलीवुड की, आपको कोई नॉस्टैल्जिया है भाई वो। आपको अगर आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में हो तो सबसे पहले आपको एक चीज पे जो इन्वेस्ट करना है वो है साउंड। आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए क्योंकि वो आपका कंटेंट है। आवाज आपकी। पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट बहुत पहले से चल रही है रेडियोस के थ्रू, ठीक है, और अब ये डिजिटली विजुअली आ गया हर एक चीज़, तो आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए बस। कंटेंट अगर आपका अच्छा है ना, आप चाहे खड़े खड़े कुछ भी कर दो। जैसे वो नगर पालिका वाला आया था, कितना वायरल हुआ था। भाई, वो तो आज तक चल रहा है भाई। वो फर्स्ट वायरल था। साउंड इफेक्ट है ना एक तरीके का वो। हाँ, और अपने आप को मार्केट करना आना चाहिए। अब मैं पूछूं, आपकी नज़र में सबसे अच्छा मार्केटिंग कैंपेन किसने करा है? आप बताओ भाई। इतना तो मैंने कभी डीप में सोचा नहीं मार्केटिंग कैंपेन के बारे में, बट मुझे ऐसा लगता है अगर मैं और बड़े लेवल की बात करूं तो मार्केटिंग का बेस्ट सोर्स, बेस्ट बंदा मैं जैसे मानता हूं, वो मानता हूं शाहरुख खान को। उसका रीजन क्या है? शाहरुख खान 4 साल के लिए गायब था, वो कहीं नहीं था, फिर भी वो बंदा वायरल था। क्यों? उसकी मार्केटिंग ऐसी थी भाई। उसने अपना ऐड चलवाए, ऐड करता रहा, अपनी हर चीज करता रहा, लेकिन उसने किसी को कानो कान खबर नहीं होनी थी मैं कर क्या रहा हूँ, और एकदम आया और एकदम बूम मार गया। नहीं, अब मैं कह रहा हूँ मार्केटिंग जैसे आप सुनते हो कि यार इस ब्रांड ने या फिर इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी मार्केटिंग है, आपके हिसाब से कौन वो प्रोडक्ट है? पते हो सकते भाई, एप्पल है मेरे हिसाब से। तो अगर मैं आपको कहूँ फेविकोल। हाँ, अरे हाँ समझ गया मैं क्यों बोल रहे हो। फेविकोल, अगर कोई ये बंदा दूसरा भी वो लगा रहा होगा ब्रांड, तो भी हम ये बोलेंगे फेविकोल बेसिक है वो। बेसिकली ऐसे 1000 कंपनियां हैं, लेकिन हमारा कुछ लेना देना नहीं है उससे। चाहिए किसी कारपेंटर को या फिर जो वो जोड़ रहा है हर एक चीज़ को, हमारा कोई लेना देना नहीं है, बट हमें पता है फेविकोल ही लेकर आ जाओ। हाँ, तो ये बेसिकली ये मैंने किसी पॉडकास्ट पर सुना था ये, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, अपने आप को मार्केट करना आना चाहिए बस। मार्केटिंग इज बेसिकली पता है क्या है कि आपके नाम से आपका प्रोडक्ट जस्टिफाई हो जाए। हमने ही टूर रिलेटेबल क्यों चुना? चलो अगर मैं आपको बोलूँ कि बेसिकली अमूल, क्या आएगा दिमाग में? दूध आएगा। नाइक बोलूँगा, जूते। तो ये 2-3 ब्रांड के नाम बताए ना, आपको पता लग गया कि इनका ये है। टूर रिलेटेबल
मार्केटिंग सोर्स इस तरीके से कैसे बना, आप कैसे जानते हो? टू रिलेटेबल का मतलब है बेसिकली हम दो और जो कॉर्पोरेट वीडियोस बना रहे हैं, कॉर्पोरेट का कहीं भी नाम आएगा कॉर्पोरेट ना, या फिर कुछ भी कंटेंट हमने, और ये नाम देखा कि सिर्फ कॉर्पोरेट नहीं, वरना हम टू रिलेटेबल टू फ्रस्ट्रेटेड गाइस बना देते उन कॉर्पोरेट वगैरह एक्स। हमारी जो यूनिवर्स है, एम्पायर है, वो एक्सपेंडेबल है। हम नॉर्मल कंटेंट में भी आ सकते हैं, हम कॉर्पोरेट में भी आ सकते हैं, बट अभी हमारा जो चल रहा है वो कॉर्पोरेट अभी सेगमेंट चल रहा है। हो सकता है इस पे आगे हम वेब सीरीज भी बना दें, करेक्ट? होएगा तो और बढ़िया रहेगा। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि आपने हमसे पूछा कि कैसे किसी को हेल्प करें, फर्स्ट सबसे बड़ा वही था कंसिस्टेंसी। इनिशियली जस्ट स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। सीधा ना झमेला में मत पड़ो कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो करना है, मेरे को वो करना है, मत पड़ो। फिर सेकंड, अगर जब आप एक लेवल पे आ गए तो उसने बताया साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नहीं दिख रहा, डजेंट मैटर, मेरी आवाज़ जा रही है, सामने वाले को मैसेज जा रहा है, फिर धीरे 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 चीज़ों को एडवांस करो, काम तो स्टार्ट करो। स्टोरी टेलिंग, आपका कंटेंट में स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए। बेसिकली अगर आप किसी को चीज़ समझा रहे हो, उसको समझ आनी चाहिए। या अपनी वीडियो खुश नहीं देख के खुश मत हो, हाँ, उससे कोई फायदा, तुमने नहीं देखनी, पब्लिक का रिव्यू चाहिए। हाँ, अब जैसे हम होता था, हम अपनी वीडियो देख के भाई क्या वीडियो लग रही है, हम खुद ऐसे पागल हो जाते थे। आज उसमें जब व्यूज देखते थे 700, आज हम अपनी वो वाली वीडियो देखते, अब पता चल रहा है साला ये वीडियो में ये गलती थी, और हम ऐसे खुश होते थे। उस समय ऑर्गेजम छोड़ देते थे, अरे भाई हाँ आते थे। और ये सब चीजें, अरे हम पता अपने को मोटिवेट कैसे करते थे, भाई 700 लोगों ने देख ली, भाई 700 लोग अगर यहाँ खड़े हो गए तो कितने लोग लगेंगे। तो कभी भी ना अपने आप को छोटा नहीं समझना। 50 व्यूज, 40 व्यूज, 100 व्यूज जो भी है, क्या इतने कम व्यूज किसी के भी नहीं आते। अब अपने आप कुछ मिलता है। अब तो भाई मरे से मरा बंदे के 4000 तो आएंगे। नहीं, हमारे नहीं आते थे। अब लड़की नहीं है ना। अब कह रहा हूँ भाई, लड़की के तो भाई अभी मिलियंस में जाते हैं। मैं अब कह रहा हूँ इसमें हम बात नहीं करते। मेरे घर पे बैन है, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं। तो स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। और स्पॉन्सर का अगर मैं आपको सीन बताऊं, हमको जब वीडियो हमारी वायरल अपनी लाला कंपनी होने के बाद ही स्टार्टअप पे जब हम आए थे, तो हमको पहला स्पॉन्सर मिला था 500 रुपए का। हमारी आपने वीडियो भी डाली थी उसकी स्टोरी पे। अचीवमेंट है वो वीडियो, वो जो स्टोरी लगाई थी वो 1 साल पहले की थी। अच्छा, उस दिन की नहीं थी, हमने ऐसी डाली थी मजे में। तो ऐसी लगा दी, और जैसे आपने टेक्स्ट भी किया था, उस पर रिप्लाई किया यार पहले स्पॉन्सर आई, मोटा पैसा एक्सपेजी। तो हमारी 1 साल पहले की वीडियो थी, 400 फॉलोअर पे हमें आई है कि बस हमें ये बोलना है यार पैसे मिल रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, हम वो आर्टिस्ट बन गए। उस समय भाई ठिकाना नहीं, शॉर्ट लीव लेकर आए थे हम, किसी के ऑफिस में घुस के शूट मार लिया। नहीं पता था किसी का भी कौन है, किसका ऑफिस है, नहीं पता था। कोई प्रॉपर्टी डीलर था, उसके वहां घुस गए, हम बोले हमारी ना मीटिंग है यहाँ पे। कोई वहां पहली बात तो अंदर जाना अलाउड नहीं, फिर से वही बात, जुगाड़ी है साहिल भाई वाली, अंदर जाना अलाउड नहीं। वो था कॉन्फ्रेंस रूम, बहुत तकड़ा, एक नंबर। अब इसने कहा चलते हैं, एक ना जगह बताया बस मुझे। मेरा मकान है वहाँ पे, बेसिकली वहाँ पे मकान था, बट वो बना नहीं अभी। लेकिन वहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट नहीं बैठते, जब मकान लेना होता है सेल्स डिपार्टमेंट बैठा होता है आपको बताने के लिए। अब वहाँ पे हमने कह दिया हमें ना इनसे मिलना है, कह रहे ठीक है वेट करो। वेट करते करते हमने काम डाल दिया। ये बेसिकली हमने शूट कर ली वीडियो, फोन से शूट करना होता था, मोबाइल उस समय माइक तो यूज करते नहीं थे हम। करा, डाला, शूट करा, भाई आ गए। लास्ट में जब हम लास्ट सीन रिकॉर्ड करे तो बाउंसर आ गए, लास्ट सीन था। अब वो बाउंसर ने भी हमें फॉलो कर रखा है। आज भैया अब ये सोचो ना हमारे पास क्या बचा, उसमें कुछ नहीं बचा, क्योंकि हमको वहां जाना क्यों पड़ा, जस्ट बिकॉज हमारे ऑफिस वालों ने हमको हवाला कर दिया कि यहाँ शूट नहीं होगी वीडियो। शॉर्ट लीव लेके हम 50-60 किलोमीटर दूर गए हैं, फिर आना वापस स्कूटी पे गए हैं, तपती धूप में, गर्मियों का टाइम था उस टाइम पे, क्योंकि इनिशियल डेज थे वो हमारे। हमने कहा भाई 500 रुपये का स्पॉन्सर भी क्यों छोड़े। तो फिर हमने वो चीज़ करी, वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर के कॉन्फ्रेंस रूम में जाके अपना शूट करा विद इन 40 मिनट्स में, उससे भी कम में, क्विक करा फटाफट, क्योंकि स्क्रिप्ट हमारे पास रेडी थी और वो स्पॉन्सर्ड वीडियो थी, हमने छोड़नी नहीं थी, पहला स्पॉन्सर था हमारा वो। फिर उससे एक चीज़ ये निकली कि 500 को 2000 बना दिया, बात करके कुछ ना कुछ का जुगाड़बाजी करके। तो इससे हमने फिर अपने KRAs क्लियर कर ली, क्योंकि पैसा जब आता है ना, चाहे 1 रुपया है चाहे 1 लाख रुपया है, तो हमको रोल समझ आते हैं क्या करना है। तब से फिर अगर आप किसी और के साथ काम करो, जो आपका क्वेश्चन है कैसे आगे बढ़ना है, किसी और के साथ काम करो तो अपने अपने ना चीज़ें डिवाइड कर लो, एक के ऊपर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। और ये नहीं बोलना चाहिए तेरा काम मेरे को आता है, जैसे अब इसका मेरा है, हमारे पे क्रैश लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन इसका पेमेंट सारा ये फाइनेंस का सब कुछ ये देखता है। और ये क्या लिखा नहीं हुआ कि इसने पेमेंट वगैरह भाई नहीं दो। अगर इसके बाद मुझे पता है सत्संगी आदमी है बंदा, ये किसी का 1 रुपया लेगा तो इसे निमोनिया बड़ी बीमारी होगी, इसे छोटी मोटी बीमारी नहीं होगी, सीधा वो होता है, इंस्टेंट फर्क दिखता है इंस्टेंट। अगर ये किसी का बुरा करता है तो 2000 रुपये आए बिना कहे मेरे अकाउंट में कुछ भी आ जाता है पैसे, ले भाई तो अपने पैसे तू पहले पकड़, खत्म, बात ही खत्म होगी ना आपकी।
सारी लड़ाई की चीज क्या होती है इंसान की? पैसों को। पैसों की। ये कहता भाई तू मेरे से 500 ले ले, लेकिन भाई कलेश मत कर, कलेश ना करो। हाँ। पैसों के चक्कर में रिश्ते मत बिगाड़ो। मैं तो ये सिंपल सी बात करता हूँ, जहाँ आपको लगता है ना 500,000 में बात सॉर्ट आउट हो रही है, ठीक है यार तू ले ले, तू भाई तू, क्योंकि मुझे पता है इसके साथ मुझे आगे 2,000 करोड़ कमाने हैं। आगे तक जाना है। मैं अपने 550 60,000 लाख रुपए के चक्कर में अपने 2 लाख 500-600 करोड़ के वो करूँ? मुझे रिश्ता भी प्यारा है, मुझे हर एक चीज प्यारी है, हमने करना है, साथ करना है, अदरवाइज फिर फायदा क्या? बिल्कुल। पैसा मैं कमा लूंगा, लोगों पे है ही नहीं लोग। आप देखो नोएडा में जाके कोठियां लोगों की, रहने वाले लोग कितने? 2 से 3 जने, नौकर कितने? 16 से 17। 16 से ऐसा पैसा भी किस चीज का काम? यहाँ देखो भाई साहब, पलंग लपेटो, करवट बदलो, पलंग कम बढ़ जाता है। लोग इतने लेटे होते हैं, रोने के होती है छोटे घरों में। जैसे हमारे जैसे घर है ना, रोने की होती है, वहाँ पे रोने की नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ शमशान लगता है, साइलेंस है, हाँ। कलेश हमें होता है ना, सन्नाटा लगता है। रहता भाई वहाँ। हमें आदत है भैया बाहर, वहाँ पे सुबह से कलेश उठ रहे मेरा हैं। गांव है, मतलब तो वहाँ तो अच्छा खासा डेवलपमेंट हो गया है बुटीक वगैरह की वजह से, ठीक है। तो हमारा गांव है, ये 2 रोड जा रहे हैं ऐसे करके, एक सीधा हमारे गांव में जाता है, एक इधर मुड़ जाओगे तो पंचील में चले जाओगे। अच्छा हाँ, पंचशील में। वो पंचील भी हमारे गांव की जमीन पे बना हुआ है, जब मंदिर टाइम पे बेच दी थी वो भाई। वहाँ चिड़िया की आवाज आती है, बताओ यार, इंसान की नहीं आती। सिर्फ चिड़ियों की। हाँ पंजाब में भी ऐसे सीन चल रहा है और बेसिकली। हमारे गांव में घुस जाओ यार, तेरी यार, कोई घुस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अंदर घुसते ही भाई पार्क के साथ में ब्लिंकिट स्टोर है, हाँ वहाँ गाड़ियाँ खड़ी, वो आपस में घुसे रहते हैं, कुछ करते रहते हैं। और अगर हम जैसा आदमी जिसे ये चीजों की आदत है ना, वो बाहर नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। अरे आप कैसे उठ? अलार्म लगा के मैं उठता हूँ स्वच्छ भारत का अभियान से। स्वच्छ भारत ये मेरा अलार्म है। हाँ, या नीले दूसरा डब्बे में कैसे? डाले, हरे डब्बे या में डाले। दूसरा हाँ। कैसे? वरना 2 तरीके और, या तो घर में हाँ। आरती पूजा चल रही होगी, हाँ। टन 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 टन, या तीसरा क्या होगा, कलेश चल रहा होगा। नहीं भाई, मेरा तो ये है, मेरी माँ के हाथ का। अच्छा नहीं उठ रहा, चंटी मैंने बोल रखी है मम्मी नहीं उठ रहा, तो सीधा घुमा। और मेरी मम्मी मेरा भाई पंखा हॉकी बंद प्लेयर होता है। थी, ऐसा चांटा लगा एक दिन तो अंधेरी आ गई थी आंख में भाई, लेटे लेटे ही। मैं अगली बार से अपने आप उठना। अगली बार खुद ही उठ रहा हूँ। मैं कैसे उठता था बेसिकली, या फिर ये स्वच्छ भारत का अभियान से, या फिर अपना ये 7 वाले अंदर गरारे ले रहे होते थे बहुत तगड़े तगड़े, हाँ इनको ये चालू होते थे, या फिर मेरा पंखा बंद हो जाता था सबसे। और जैसे मैं लेटा हूँ, जैसे हमारे ना बेड है, तो बेड में ना सामान होता है, ऐसे अगर आप करोगे ना, उठा के बेड के अंदर जो सामान रखते हैं ना, चादर उधर रख दी, या फिर कुछ रजाई रख दी, तो ऐसे उठा देते थे। और तो बंदा जो- उधर, हाँ, मैं यूं बंदा उधर पलट गया बंदा। ठीक है, वो उठाने की ट्रिक थी उनकी कि सामान निकालेंगे अपने आप हो जाएगा, मतलब गर्मी लगी अपने आप उड़ जाएगा। अब क्या बनाया है, ये वही सेम नाश्ता। एक इंडियंस का क्या है, दाल को लेके बहुत ऑब्सेशन है, बहुत तगड़ा है भाई, बहुत तगड़ा। वो भी मूंग की दाल। हमारे यहाँ पनीर सिर्फ उन ओकेजन्स पे बनता है, हाँ। स्पेशल पनीर का ओकेजन्स मतलब पे। लग्जरी फैमिली में हो। हाँ, पनीर मतलब मतलब ये नहीं सिर्फ पनीर कढ़ाई पनीर, वैरायटी नहीं, एक पनीर बनेगा, या तो शाही पनीर है, कढ़ाई पनीर। मैंने ऑब्सेशन बोला, पोजेशन बोला है, पता नहीं सुना है अरे इनका। भाई जो बोला जो मतलब पनीर दाल को लेके ना बहुत वो है इंडियंस। हाँ, आज क्या बनाया? दाल। कल क्या बनाओगे? दाल चावल, आलू अगले गोभी, दिन क्या- आलू गोभी। आलू और दाल, ये 2 चीजें। परसों क्या बनेंगे? दाल फ्राई। वो नहीं देखी आपने, सीरीज की रील वायरल हुई थी, आज क्या बना है? मटर। कल क्या बनेगा? मटर। अरे, परसों क्या बनेगा? मटर। हमारे घर में यही पराठे। होता है, आज क्या बना है? दाल। कल क्या बना था? आलू गोभी। परसों क्या बनाओगे? दाल। दाल। रेस्टोरेंट में क्या खाना? दाल मखनी। हम यही इस चीज से आगे नहीं बढ़ पा रहे। पहाड़ों पे जा रहे हो, दाल ले ले, दाल ले ले, वहाँ बाहर अच्छा नहीं मिलता, तो घर पे भी तो दाल ही खा रहे। ये भाई साहब दाल मखनी चाहिए इन्हें, हाँ। या पनीर लवर। मैं रेस्टोरेंट में जाऊंगा तो मैं को भाई कुछ नहीं, अगर नहीं है यहाँ पे वो चीजें तो मेरे को चाहिए, आप मेरे को सिर्फ दाल मखनी ला दो हाँ, और इसको पनीर ला दो, मैटर चेक। ना ये मेरी दाल में मुंह मारेगा, ना मैं इसके पनीर में मुंह मारूंगा। खत्म, टेंशन फ्री, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी केयरस डिफाइंड है, दाल पनीर दाल खत्म। पनीर बाद ही आप खत्म। सॉर्टेड होने चाहिए जिंदगी में। हाँ। और ये नहीं है कि टुच्चा बनती है, जैसे कुछ लोगों पे क्या होता है, इसका कुछ ग्रुप है, ये बताते रहता है, मतलब कि जैसे 2 ऑफिस के साफ आप दोस्त बैठ जाते तो थोड़े होते ना, मैं साफ ही कहता हूँ ऑफिस के हाँ। दोस्तों को, ठीक है। नहीं भाई, मेरे तो काफी अच्छे हैं, सांप मेरे- तो नहीं है, उनको मेरे- पता है सांप है तो ये नेवला खा जाएगा उनको। हाँ, मतलब अरे कुछ नहीं है, मतलब मैं अपने आप को अलग रखता हूँ अपने हिसाब से ना, मेरी किसी से बनती नहीं इन चीज़ों में लेके। तो वो क्या होता है, जैसे अगर आपने 30 रुपये का खाया ना, और बिल आएगा जैसे 90 रुपये, और मैंने कुछ नहीं खाया लेकिन मुझे 30 रुपये देने पड़ेंगे, तो मैं 30 का या फिर 40 का कुछ ऑल्टरनेटिव ले लूंगा, ताकि इनको वो ना हो। मैं दूंगा तो खाऊंगा, तो पूरे खाऊंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। हाँ, वही है भाई, यही होना चाहिए। अब वो बंदे क्या होते हैं, भाई मैंने तो 15 रुपये का खाया है, मैं क्या दूंगा? ऐसे लोगों से मैंने तो मुझे कुछ खाया नहीं भाई यार, या तो तू कमाया तो लगा। वही वाली बात है ना, दोस्ती की बताई थी, या तो 100 0 होगा या 50-50 हो जाएगा, काउंटर ही कर ले। ऐसे लोग छटते रहते हैं फिर आपकी लाइफ से ना, छट आपको जाएंगे। अब काम हमारे करता है। भाई हमारी दोस्ती में क्या है, मेरे जितने भी दोस्त हैं भाई, मेरे पे पैसे नहीं है, मैं कहा ऐसा रैपट मारूंगा ना मुंह पे, अगर अगली बार ये बात बोल दी भाई, मंदे जब तक आपने दोस्ती में गरीबी नहीं देखी ना, आपने दोस्ती नहीं कमाई भाई।
हम तो अभी भी देख रहे हैं। दोस्ती गरीबी में होती है, अमीरी में नहीं होती कभी भी। तो चले चले अब आज मैं खिलाता हूँ। ऐसे आते हैं कि अब क्रिएटर को अपना स्पॉन्सर कैसे मिले। जैसे अगर किसी की ये सबसे बड़ा मिथ मैं तोड़ दूं कि भैया मेरे को इतने फॉलोअर्स होंगे तो मेरे स्पॉन्सर्स आएंगे। गलत। गलती नहीं। हमने 400 फॉलोअर्स पे कॉन्टैक्ट उठाए हैं यार। 400 फॉलोअर्स क्या होते हैं? कुछ नॉर्मल 400 फॉलोअर्स पे हमने 40,000 का कॉन्ट्रैक्ट उठाया था। अच्छा। हाँ, हाँ, सिर्फ 4 वीडियोस का। 4 वीडियो हल्का सा मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो आप समझो फॉलोअर डजंट मैटर। आजकल ब्रांड बहुत स्मार्ट हो गया। अब एक बात हो, हमारी रीच आ रही है, लाखों में व्यूज आ रहे हैं हमारे। अब मैं इस पे 6 लाख फॉलोअर खरीद लेता हूँ फेक, किसी को पता नहीं लगेगा। पता लगेगा किसी को? 1% पता नहीं लगेगा भाई। और ब्रांड जहाँ मुझे 30,000 देने से मना कर रहा है ना, वहाँ मुझे 3 लाख रुपए भी देगा और हाथ जोड़ के देगा। ब्रांड फुद्दू है, सच बता रहा हूँ मैं। अगर आप देखोगे ना, वो चलते तेज कि नहीं, उनके ना फॉलोअर ज्यादा हैं। वो जो चॉकलेट वाला होता अभी, हाँ, उसने क्या कहा, वो हमें अप्रोच करा था एक ब्रांड, ठीक है, कि यार तुम ना हमारी वीडियो बनाओ। हमने कुछ प्राइस कोड करा, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं ये इतना थोड़ी होता, आपके फॉलोअर्स इतने 30-40 हज़ार ही तो हैं, 20-30 हज़ार, आप इतना कैसे कोड कर रहे हो? 25,000 थे उस टाइम पे फॉलोअर। हाँ, 25,000 फॉलोअर थे। देखो अब मैंने 1 लाख 1.5 लाख वाले फॉलोअर को करा है, उसने 90,000 मांगे थे, हम मैं उसे 30 पे ले आई। तभी आपने एक वीडियो बनाई थी बीच में, कितना बजट है? 4 लाख 4,000 में डन करी थी हाँ, इन्फ्लुएंसर वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब इस पे भी आता हूँ मैं, इस पे भी आते हैं। मना हाँ। इज द राइट पर्सन फॉर ये संभालते ना। वो बंदे ने क्या करा कि वीडियो बनवा ली 30-40 हज़ार रुपए में किसी और से, हमें दिख गई। कितने लाइक होने चाहिए? अगर आपके 1.5 लाख फॉलोअर है तो आपके मिनिमम लाइक्स कितने होने चाहिए? भाई 1.5 लाख फॉलोवर है ना, तो लाइक से पहले आते हैं व्यूज पे। हाँ, व्यूज views कितने होने चाहिए? व्यूज तो भाई अगर 1.5 लाख फॉलोवर है, व्यूज चले जाने चाहिए आपके। मरे से मरे कहूंगा, मरे से मरे 3-4 लाख तो जाने चाहिए, मरे से मरे। 55.6 के व्यूज मेरे रटे पड़े हैं। 16 लाइक छुपा रखे थे। ये तो फिर नकली भी हो सकते हैं। नकली है, ब्रांड तो को पता ही नहीं है, उसका फुद्दू कर रहे हैं चीजें। एक एजेंसीज क्या होती है भाई, एजेंसीज के साथ तो भाई साहब मेरा तो हाय तोबा हो गया भाई, मैं बहुत स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजेस पे क्या होगा, हाँ। वहां से ले लेंगे 90,000 रुपए का कोड कि हम इस क्रिएटर्स को 90,000 में ला रहे 90,000 हैं। देंगे। हमें कितना देंगे आपके हिसाब से? 10-20 में टरका देंगे बार्टर। बार्टर हाँ, समझ सोचो गया। वहां से बार्टर रहा कि हमारे एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट दे ले तो लो। रहे हाँ। हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी? कुछ 2-2.5 भी। हज़ार रुपए नहीं होती। और क्रिएटर चमक जाता है। मेरा एक दोस्त है इसी चीज में, वो बोलता है मेरे को, यार कोई इन्फ्लुएंसर दिलवा दे यार जो बार्टर कर ले। भाई 90 मेरे तो नोन में कोई नहीं है जो बार्टर पे मानेगा। हाँ, अब देख, जैसे अब ब्रांड होता है, अब ब्रांड क्या होता है, मेल तो हमें आता है ना पेमेंट का। अब उसने हमें बताया कि यार मैं तो कुछ कमा नहीं रहा तेरे से, ब्रांड कहता है कि मैं तेरे से कुछ कमा नहीं रहा, हमें मेल आ रहा साला 80,000 रुपए का, एक रील, एक स्टोरी, XYZ, ठीक है, और ये कह रहा है कि भैया मुझे 8,000 रुपए। मैंने कहा मना, ये क्या स्कैम है? कह रहा कुछ गलती हो गई उनकी। वो बीच का खाने वाला। अरे कह रहा मैं कुछ नहीं कमा रहा, वो जो ब्रांड था कह रहा मैं कुछ नहीं कमा रहा तेरे से। ब्रांड तो हमें मेल करेगा ना। एजेंसी हुआ क्या था, हाँ। ब्रांड ने एजेंसी को मैसेज करा, हाँ। ठीक है, एजेंसी वाले के पास मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं, तो उन्होंने हमें अप्रोच करा, उनका डेली का काम है, टक 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 मैसेज करते हैं। हाँ। हमारी बात हुई तो वो कह रहे हैं इतना इतना है, हम आपको बार्टर में कर रहे हैं। हमने मना कर दिया, ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उसी ब्रांड ने हमको पर्सनली जब कनेक्ट करा तो उसने बताया कि हमारा इतने का बजट है, 50+ का बजट है, ये हुआ है। चलो सेम ब्रांड जब एजेंसी के पास आ रहा है, वो हमको बार्टर दे रहा है, और यहीं से जब वो हमको डायरेक्टली आ रहा है तो वो हमको पैसे दे रहा है। ऐसा क्यों? एजेंसी बीच में खा रही है ना भाई। खा रही है ना, फ्री में थोड़ी करेगी। मतलब खा ले, लेकिन भाई तुम ये इतना तो खा के तू भी खा, मैं भी खाता हूँ, मेरे को तो कुछ बनना भाई, चाहिए। आपको 8,000 मिल रहे हैं और आप कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं कमा रहा, मुझे लगेगा आप 2,000 रुपए तो कमाओगे, आप भाई 72,000 रुपए कमा रहे हो। हाँ। सोचो, और हमें ये लालच दे रहे हैं कि आपको देखो ब्रांड का ना वो मिल रहा है टप्पा। मैंने कहा भाई ले ले अपने ना टप्पा, तू ले ले हाँ, अपने बड़ा ना टप्पा। ब्रांड है बहुत आपका हाँ। ना, इससे वो हो जाएगा हमने काम highlight। कर देंगे क्योंकि हमें चाहिए था ब्रांड का टप्पा। शुरुआत में ना लोग पागल स्टार्टिंग में हाँ। स्पॉन्सर के लोग पागल रहते, सच्चाई है। मैंने भैया करना ब्रांड। अब मुझे क्या पता भाई, मेल तो ब्रांड तो हमें मेल करेगा ना, इस चीज के लिए इतना पैसा है, इतना ये चीज है। हमने देख लिया चैट, मैंने कहा भाई ये तो स्कैम हो गया। गंदा स्कैम। इसने क्या करा भैया, इसने थैंक यू ओके करके कि भैया हम नहीं कर पाएंगे, हमारी ये कंडीशन है, ये हो, अब हमें ना इतने पैसे चाहिए। फिर दूसरा क्रिएटर देखा हमने, अबे उसने बढ़ा दिए थे, बढ़ा उसने दिए। बढ़ा दिए पैसे। क्या आप ले लो जितना आप बोल रहे हो। उसने एजेंसी आगे वाले ने। हाँ 8,000 से आप कितना बढ़ा सकते हो? ऐसे अगर आप कुछ नहीं कमा 8 से आदमी बढ़ाएगा तो बोल भाव 15 कर देगा, 15 कर देगा, 16 कर देगा, डबल कर लो भैया। 66,000 रुपए तक आ गया था वो बंदा, 1 महीने में। और कह रहा था भाई मैं कुछ नहीं कमा रहा तेरे से। कब तू 8 में भी कुछ नहीं कमा रहा, तू 66 में भी कुछ नहीं कमा रहा। सेम ब्रांड, सेम कैंपेन, 1 महीना पहले आया, बात नहीं बनी, 1 महीना बाद आया, सेम ब्रांड सेम कैंपेन, 40,000। हाँ वही बात है भाई, जैसे मैंने भाई से डायरेक्ट बात करी मिलने के लिए, अगर मैं किसी के थ्रू करता तो बीच में बंदा कुछ
तो कुछ तो करता, चाहे वो नमक मिर्च लगा के बताता तो कुछ करता। बिल्कुल, वो पहले अपनी थिंकिंग बढ़ाता, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। और ये चीज मुझे बड़ी गंदी लगती है कि यार आदमी को हमेशा डायरेक्ट कांटेक्ट करो। और मैं इसी नहीं ये ब्रांड्स को भी मैं ये कहूंगा, जैसे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं हम्म, एजेंसी से काम करवा रहे हैं ठीक है, बट अरे एजेंसी भी क्लैरिटी नहीं देती है। आपको कहेगी नहीं आपको ना वीडियो ये टाइम है, ये टाइम पे अपलोड करनी है और ये आपकी वो टीम है। अब उसके बाद रिविजन आपको इतनी करनी पड़ेगी। जैसे आपका कोई ब्रांड आता है ना, वो कहता है कि आपको जैसे आज है कितनी मार्च है, 10 मार्च होगी, 10 मार्च होगी, 10 मार्च है, आपको 12 मार्च को वीडियो लाइव करनी है। ऐसे हपड़ दपड़ अब 11 या फिर 10 तारीख सामने को, वाले को भी वैसे कर देंगे। हाँ अब आप 11 तारीख को स्क्रिप्ट लिखोगे, हर एक चीज लिखनी होती है। अब 11 तारीख को आपने शूट करके दे दी रात के 12 बजे, अब उसमें आ रही है चेंजेस, स्क्रिप्ट अप्रूव होने के बाद भी आ रहे हैं चेंजेस। आपका कैसा दिमाग खराब होगा। भाई फेंक के मारो, मैं तो पैसा उल्टा मगा अपना पैसा नहीं पकड़, मार मेरा पाओगे मत ना, करो। नहीं मार पाओगे भाई। तो भाई बात आपने तो बना है दी ना। ना, वीडियो तो बना दी ना। हाँ बस ये भाई मेरे पे स्पॉन्सर अभी आए नहीं, तुम बता पा रहे हो क्योंकि आप पे आ मैं गए। इसको ना ब्रेक डाउन करता हूँ मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ यार, हाथ मिलाओ ना। हाँ भाई So basically, इसको ब्रेक डाउन करता हूँ। जो आपने सवाल पूछा था स्पॉन्सर वाला, आप सिर्फ यही मत सोचना कि आपको ना बहुत पैसा मिलेगा यहाँ पे। डराऊंगा भी थोड़ा, सीधी बात करूंगा, जो बहुत एक्चुअली में होता है क्रिएटर्स के साथ, लोगों को पता ही नहीं है। फर्स्ट चीज बेसिकली ये होती है कि आपके पास जब ब्रांड आएगा, जो मैं वो बता रहा हूँ, जो इसके कौन से हैं, प्रोस तो हर कोई बताएगा आपको बहुत पैसा मिलेगा, आपको ये होगा। एक इसने वो पॉइंट बताया कि आपको एक तो पेमेंट टाइम पे नहीं आती, प्रॉब्लम Sponsor है। से। बिल्कुल नहीं आएगी, 45 वो चाहे एजेंसी हो चाहे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। हाँ हाँ देखो, ब्रांड का एक अपना साइकिल है, ठीक है। ब्रांड से क्या होता है कि उनकी एक सीए होता है, वो मैनेज करता है, तो उनकी साइकिल है। लेकिन अच्छा ब्रांड है, वो आपको टाइम पे पैसा दे देगा, 7 दिन के अंदर जो भी उसकी साइकिल चलेगी। सेकंड, अगर वो एजेंसी है बीच में जो पैसे खाने वाली काम कर रही है, तो ध्यान रखना, कोई भी नया क्रिएटर है उसके पास ऐसे स्पॉन्सर आ रहे हैं जो आपसे टाइम मांग रहे हैं, तो उनसे डायरेक्टली टर्म्स पर हो कि भैया हमारी टर्म्स ये है कि हम इतना एडवांस लेते हैं और इतना हम बाद में लेते हैं। और एडवांस कब लेते हैं, क्योंकि ये चीजें लोगों को नहीं पता। हमने अपना फुद्दू कटवाया, बार बार कटवाया। और एडवांस जरूर लो। नहीं लोगे तो सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या आएगी, आपको फॉलोअप लेने पड़ेंगे। सबसे पहले जैसे वीडियो डालने से पहले आपको एजेंसी फोन करेगी, आप ना वीडियो लाइव कर दो, ये चेंजेस है। जैसे ही आपने वीडियो डाली और उसमें चेंजेस आ गए, तो वो फोन करना बंद कर देंगे। हम ना बताते, हमारी अपडेट चल रहा है, मीटिंग से ना अपडेट चल रहा है, हम बताते हैं ब्रांड से हमारी बात नहीं, यार तुम्हारी ये बात नहीं कि क्या चेंजेस हैं। अब आपकी वीडियो में एक चेंजेस है जो कि आप शूट में पॉसिबल है, और आपने स्क्रिप्ट अप्रूव करा ली ब्रांड से हर एक चीज, उसके बाद थोड़ी आप चेंज करोगे। एडिटिंग में आप कर सकते हो, लेकिन आप भाई डलने के बाद दोबारा चेंज करना डली तो- नहीं है। अच्छा अभी प्री अप्रूव्ड है, हमारे 4-5 स्क्रिप्टें, अच्छा। वीडियोस हैं। उसके बाद भी ब्रांड वो कहता है अभी ना हमारी बात चल रही है, तो जो गैप है ना बीच का, एजेंसी की बात ये और ब्रांड की बात अलग, वो पहुंच नहीं रही है उसे जो हम समझाना चाह रहे हैं, तो वो क्लैरिटी नहीं है। अगर वो एजेंसी अच्छे से करना स्टार्ट कर दे, तो कोई भी क्रिएटर पैसा कमा सकता है। बहुत लोग मानते हैं। दिक्कत सबसे बड़ी यही है बहुत ना, फक्ड अप है चीजें। मीटिंग। अरे भाई तुम्हारी कौन सी मान्यू की मीटिंग चल रही है? मतलब एक ब्रांड ने इतना टाइम ले लिया, मतलब 1.5-2 महीने हो गए हैं, हमारी पेमेंट वो अब तक रुकी हुई है, अब तक रुकी हुई है, मीटिंग चल रही है, हम ही नहीं उस मीटिंग में, हमारे बिना तुम्हारी कौन सी मीटिंग और चल रही ब्रांड है? कहता है कि हमने ना खुद स्क्रिप्ट लिख ली है, आप कर देना। यार मैं कहता हूँ अगर आप स्क्रिप्ट लिख दो हाँ। हमारी, तो आप ही ना चैनल रन कर लो। कह रहे नहीं हमें आती है स्क्रिप्ट लिखना, बहुत सारे क्रिएटर्स की करते हैं। हाँ। तो भाई खोल के दिखाओ ना, क्यों तुम्हारे पेज में 3,000 रिव्यूज पे 2 लाइक्स होते हैं, 4 लाइक्स होते हैं। सही बात है। हाँ। कोई रील बना देंगे जो ट्रेंड में होगी, गाने लिपसिंग हाँ। कर दिए, ये आज मटर में क्या था। भाई अगर हमने मेहनत करी है, हम अपने मेहनत का पैसा मांग रहे हैं ना, आपने वीडियो भी बनवा ली, स्क्रिप्ट भी अप्रूव कराई, तब भी आप करो इसमें चेंजेस हैं। What the fuck are you trying to do यार? देखो हम ये नहीं कहते कि हम सबसे अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप हमारा जैसा कंटेंट हमको लाके दिखा दो। हाँ। डंके की चोट पे बोलते मैं हैं कि कोई भी नहीं है पूरा इंस्टाग्राम पे जो हमारे जैसा कंटेंट बना रहा है। कसम नहीं से। है भाई, नहीं है, मैं खुद सर्च करके देख चुका हूँ। तो कभी अब होगा अब या फिर कैसे हमारी बोल सकते नजरों हो? में नहीं होगा। नहीं है, है ही भाई, नहीं, है ही नहीं। अरे हो भी सकती है। चीजें जो हम होती- बना रहे हैं। चीजें जो होती है ना, जैसे आप लोग बना रहे हो ना भाई, ऐसा कंटेंट बहुत कम लोग बनाते हैं। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, पेमेंट अटकती है। तो आप अगर क्रिएटर इंडस्ट्री में अपना कदम रख रहे हो ना, तो भैया बहुत सी चीजें जान भी लेना कि यहाँ पे सिर्फ लेविश लाइफस्टाइल है नहीं, ये सिर्फ दिखाई जाती है। मैं जैसा पर्दे पे दिखता हूँ, ये स्क्रीन पे दिखता हूँ, शायद से मैं ऐसा हूँ नहीं। बहुत चीजें हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ 95% चीजें फेक हैं। आपके पैसे भी अटकेंगे, ठीक है, आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी, आपको मिसगाइड भी बहुत करा जाएगा। आप ये बोलोगे भैया मैंने अपना पूरा 100% दे दिया, इससे अच्छा तो मैं जॉब ही कर लेता, मेरे को कम से कम महीने के पैसे तो और मिलते। सामने एक बंदा भी आ जाएगा उसी टाइम पे, कर ले जॉब वो, छोड़ इसको, क्या करेगा तू। ज्ञान देने वाले बहुत है ना इंडिया में, फ्री वही स्टार्टिंग वाली बात भाई, ज्ञान फ्री का है तो सब बांटते हैं। सब बांटते हैं। तो और? इस इंडस्ट्री में अगर आप आ रहे हो तो बहुत सोचो
ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली स्टेप इन कर दिया, अगर टैलेंट है तो एक ना एक दिन तो आप चमकोगे, वाई स्ट्रॉन्ग रखो एक अपना। ना एक दिन चमकोगे। लेकिन सोशल मीडिया वाला जो बंदा है ना, जो ये दिखा रहे हैं अपना कि यार लाइफ में अकेले हैं वो, सच बता रहा हूँ बहुत अकेले हैं, इनका कोई दोस्त नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं। क्योंकि दोस्त, इनको पता है कि आपको दोस्त बनाएगा तो मतलब से बनाएगा, हाँ ठीक है। इनके दोस्त नहीं है, हर एक चीज़, कुछ भी चीज़ें बाहर ये जा नहीं सकते क्योंकि इनकी वीडियो खटखट कर वो आपको कुछ भी होगा डाल देंगे। हाँ। अब ये जैसे रणवीर अलाहाबादिया है जिसने जो कमिटमेंट करी थी, जो बोला था, ये अगर कोई नॉर्मल बंदा बोलता कोई ध्यान भी नहीं देगा। और ऐसी इससे ऊपर से कॉपीड जोक मार के बेचारा फंस गया। इससे अनफिल्टर्ड चीजें मार्केट में चल रही हैं, बहुत बुरी बुरी चल रही ठीक है। अब तो डिपेंड करता है कि आप किस ओहदे पे आ चुके हो और आप क्या बोल रहे हो, तो अपने वर्ड्स पे आपको कंट्रोल होना चाहिए, खत्म बात। अब ये जो चीज़ें हैं, क्रिएटर जो अकेलापन जो है लाइफ में सोशल मीडिया वाला बंदे का, आप देख लो कि कोई सा यूट्यूबर बता देना कि अपने रोते हुए फोटो डालेगा, नहीं डालेगा, हमेशा हंसते हुए यहाँ एंजॉय कर रहा हूँ वहाँ एंजॉय कर रहा हूँ, बट उसका बैक ऑफ द वो सिर्फ कंटेंट क्रिएट कर रहा है, वो सिर्फ वो क्या कहते हैं उसे, एक पपेट है, वायरल उस एक डायलॉग कहते हैं कि भाई ये रहने के लिए कर रहा है, ट्रेंड में रहने के लिए कर रहा है, माइंड अपने आप को मेंटेन कर रहा है कि मेरे को भैया रेलेवेंट रहने के लिए कर रहा है। देखो अगर कोई रो भी रहा है ना सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आके, तो समझ जाओ वो कंटेंट है, कंटेंट है, सिंपैथी है, कोई नहीं रोएगा। कंट्रोवर्सीज हैं, हर एक चीज़ है। मैं वायरल हो जाऊँ कि ये बोल दूँ कंपनी, फायदा नहीं ना, गोली खा के बैठ जाऊँगा अपना, घर पे मेरे लोग हैं, हर कोई है। अब लड़के क्यों डरते हैं, मतलब कि लड़कों की कभी किसी से फटती नहीं है, जब उनके पीछे फैमिली होती है ना, वो कहते हैं यार मुझे मारने हैं, घर पे ना आ जाए लोग मेरे, बस बदनामी होगी। स्कूल में भी लड़ाई होती तो ये सोचते थे यार घर तक बात ना जाए, यहीं तक रह जाए। लेकिन जब आ जाती है तो फिर बंदे का ना वही होता है, या फिर तू मरेगा फिर मैं मारूंगा, फिर तो फारिग हो जाता बंदा, अब तो या तो इधर या उधर, वही वाला सीन है। जब कुत्ते ने काट लिया अब तो काट ही लिया, अब तो कुत्ता तो फटे, तो दो बार और काट तू साले, अब तो वही जाना है, खत्म है अब तो ये सोशल मीडिया लाइव वगैरह जो है, ये जो दिखती है बहुत फेक है, बहुत फेक, ठीक है। और असली लाइफ में अकेले घूम रहे होते हैं, इन्हें टेंशन होती है यार अगर मैं कंटेंट में नहीं रहा, अगर इसमें रेस में नहीं रहा तो मैं पीछे हो जाऊंगा। वो टेंशन है लाइफ में, वीडियो बनाना है, स्क्रिप्ट लिखना है, हर एक चीज़ करनी है। अगर आप इस रेस के अंदर आ रहे हो तो अब आपके ऊपर प्रेशर है अगली पॉडकास्ट का, इसको अब रहता है भाई। अब ये जो पॉडकास्ट चल रही है इसको एडिट करवाने का, यार ये फील नहीं आ रही यार, अब 10 बारी पॉडकास्ट पे आप रिव्यू करोगे 2-2 घंटे की, तो आपको इस चीज़ के लिए रेडी रहो। पैसा बेशुमार है, पैसा बनता है। डॉक्टर एंड लॉयर के बाद एक हम ही तीसरा बंदा है कंटेंट क्रिएटर जो मुंह फाड़ के पैसे मांग सकता है। एक रील के 90 लाख 1 करोड़ पे सिर्फ 15 सेकंड के इंटीग्रेशन। भाई फिर तुम कितना कमा रहे हो भाई, मुझे सपने तो दिखा रहे हो अपना, तो बताओ कितने कमा रहे हो। हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो, बंदे जोड़ो, देखो यहीं पिच मार रहे हो, यहीं पिच लगी चालू, बंदे जोड़ो 3। हाँ सर, सेल्स में आप खरीद रहे हो सर वो वाला, देखो 3 बंदे जोड़ो। मैटर एट द एंड ये करता है कि आप क्या वो चीज ले पा रहे हो जो आप ले नहीं पा रहे थे, बस मेन चीजें मैटर करती है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हो तो आप ये नहीं सोच रहे कि मैं कितने का बिल आएगा, राइट साइड पे नहीं दिख रहा है मीनू के। और मेरे हिसाब से ना भाई हर चीज मैटर करती है, स्पिरिचुअल होना भी बंदे के लिए मैटर करता है, बंदे के लिए मोटिवेशन भी मैटर करता है, मैनिफेस्टेशन भी मैटर करता है। ये गरीब बंदे की लाइफ में कुछ नहीं होता, हमारे जैसे बंदों के लिए भाई उन्हें पता भी नहीं। मिल गया मैं, मुझे तो वर्ड 1-2 साल पहले पता है, ये वर्ड मिल गया मैं, स्पिरिचुअलिटी, सनातन पता है मैं भाई, बस मैनिफेस्टेशन सोच रहे हैं बस, हमें ये पता है, मोटिवेशन, ये मतलब बंदा एक्टिव रहेगा, ये पता था हमें, ये थोड़ी पता है तो वर्डिंग्स आ गई। बट भाई ये चीजें होती हैं आपकी लाइफ में, ये चीज कितना रोल प्ले करती है इन चीजों के लिए? बहुत करती हैं। देखो लाइफ में नहीं करती बेसिकली, करेंगे अभी, एग्री करेगा, करना पड़ेगा, करेगी, मैं आपको करेगा। बता, मैं ऐसा बंदा था, हम तो भैया मिडिल क्लास, हमें नहीं पता था मेंटल हेल्थ भी कोई होता है, ये मेंटल हेल्थ है। मुझे पता भैया ये तो चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट में हर एक चीज़ होती है। लोग जो आजकल के जेंजी से, हमारी, मैं भी जेंजी हूँ, बट होता ना यार मेरा फक्ड अप हो गया भाई, मेरा यार इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट है यार, इतना तो हमारे घर पे डेली के कलेश चलते हैं। वो भाई उनकी भाई, अब वो मैं कहाँ किसी से आ के रहे हैं? माँ बाप पे नहीं जाना चाहता कि परवरिश वो अलग चीज है। हाँ, बच्चों को अगर बचपन से ही कई चीजों में साथ में लेके चलोगे ना, कई चीजों में धमकाओगे भी, तभी जाके हम हमारे जैसे लोंडे मिलेंगे। अब यहाँ आजकल के देख लो घर वाले जो बेल्टों से और बेलनों से पिटे हैं ना, नहीं, बच्चा गिर जाए मेरे बेटे को लग गई, कीड़ी मर गई, हमारे यहाँ पे कोई बच्चा गिर जाए, चीटी काट ले, बेटा गिर गया और ले पंगे लानती है और ले थप्पड़, अरे तेरे ये उल्टे काम है भाई। अपनी बात है, बताओ आगे। लास्ट ईयर जब हमारी कोई पहली वीडियो वायरल हुई थी, हाँ। तो वी वर लाइक भाई अब पॉडकास्ट में जाएंगे, हाँ। हम तो ये बोलेंगे, हम तो वो बोलेंगे। अरे हमने लिखना स्टार्ट कर दिया था, स्क्रिप्ट की जगह हमने वो लिखना स्टार्ट कर दिया था, क्या बोलना है पॉडकास्ट पे हम क्या क्या बोलेंगे जब हमको कोई बुलाएगा। आज वो दिन है ना यहाँ पे। अब ये सिर्फ एक बार मैनिफेस्ट करने से नहीं होता, हमारी एक रोड है जो दिल्ली की, नोएडा की है। उस रोड पे जब भी हम जाते हैं एक गाना लगाते हैं, कौन सा है वो,
वैसा है तो बड़ी 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 बातें। वही सामने क्राउन प्लाजा का होटल है, होटल है। 5 स्टार होटल है, लीला तो अपने घर के पास है। हम जब भी इस रोड से जाते हैं, पता नहीं हमारे दिमाग में आता है कि भाई हम ना पॉडकास्ट पे जाएंगे, हम ना ये बोलेंगे, हम ना ये बोलेंगे, वहां गए थे, ऐसे बहुत चीजें बोलेंगे। फिर मन्नू भाई की स्कूटी खराब हो जाती, फिर हम तारे हाँ, लगाते हैं, हमें फिर वही दोबारा है, मार जो घुसन मार। मैनिफेस्टेशन का ना लोगों को मतलब एक्चुअली में नहीं पता। नहीं आप पता। जिस चीज को बार बार दोहरा रहे हो ना, वो एक चीज मैनिफेस्ट हो रही है। इसको बोलते हैं एक तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं आपको बोलूंगा ब्लैक, तो आप ब्लैक कलर ही कहीं ना कहीं देखोगे, रेड बोलूंगा तो रेड कलर ही देखोगे, आप बाकी सारे कलर इग्नोर कर दोगे। तो ये हम लास्ट ईयर से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और सच बताऊं, जो भगवान हमें पॉडकास्ट पे बिठा रहा है, मैं थैंकफुल हूँ उसका, भगवान का, कि हमें हर एक चीज भाई पे ये बुला सारी रहा है। चीजें हमने मैनिफेस्टेशन के ऊपर हाँ। पिछला पॉडकास्ट हमने बनाया था भाई। मैं तब से ना बहुत सोचने लगा इन चीजें चीजों के हैं बारे में। कि हर चीज है, बस करने का विल होना चाहिए तुम्हारे अंदर, दिमाग होना चाहिए आपको, कौन सी चीज अब कहाँ मेरा पे दोस्त बोलनी है, मेरा दोस्त भी ऋतिक ही है, वो यही बोलता है भाई छोड़ियो मत। छोड़ना नहीं। हाँ। कितनी बार छोड़ा है हमने? 8 साल अभी में। मेरे को वीडियो का टेंशन है, वीडियो कॉल कैसे शूट करनी है, हाँ। हो जाएगा, टेंशन नहीं ली। अब सोचो, अब हम पे एक चैलेंज आया था, हम पे स्पॉन्सर खड़ा है, स्पॉन्सर खड़ा है। अब जहाँ पे हम शूट करते हैं, स्पॉन्सर भी कॉन्ट्रैक्ट वाला, कॉन्ट्रैक्ट वाला, Contract आपने वाला वीडियो मतलब नहीं, भाई, मतलब 4 वीडियोस का कॉन्ट्रैक्ट था। अगर आपने वीडियो अच्छा। नहीं डाली तो आपका कॉन्ट्रैक्ट डिसमिस। अब हमारी लड़ाई होगी जहाँ पे हम शूट करते थे लोकेशन वाले से। आपके दिमाग में क्या आएगा भाई? कॉन्ट्रैक्ट गया, पैसे गए, अच्छी पेमेंट जगह थी। गई, हर एक चीज गई। अब आप क्या करोगे? जैसे अब आपको पॉडकास्ट शूट करनी है, अब ये स्टूडियो गए, लेकिन आपको आज देनी है वीडियो। हमने टेंशन नहीं ली, हमने कहा तू मेरे सारे मैं तेरे सारे, देखी जाएगी। हम ना एक रोड से आते थे तो हम एक बोर्ड टंगा हुआ दिखता था कि यार ये भी तो कोवर्क है। कोवर्किंग्स। हमने रैंडमली 100-200 कोवर्किंग वालों को फोन करना चालू कर, गाइस वी आर डूइंग ग्रेट। कुछ फॉलोअर्स ही नहीं थे हमारे, 600-700 थे, 800 होने वाले थे। 800 होने वाले थे। कर दिया क्योंकि ब्रांड का डंडा था कि भैया हमें वीडियो चाहिए, और हम प्रायोरिटी लेते हैं हर एक चीज़ को कि भैया करके देनी है। हमने जैसे तैसे करके कोवर्किंग ढूंढा, वीडियो शूट करी, सांस ली, वीडियो अप्रूव हुई, लाइव हुई, ये हासिल करा है। अब हमारा क्या स्टेप है कि कोवर्किंग स्पेसेस है, आज वो हमें अप्रोच करते हैं, आज आप हमारे यहाँ बनाओ। मुझे भाई लगता आपने है अपनी नीश पकड़ ली ना एक, जो मेरा मानना है कि आप कॉर्पोरेट के ऊपर रील्स बनाते हो, कॉर्पोरेट वाले बहुत लोग आपको अप्रोच करेंगे। भगवान बहुत की लोगों वजह ने तो हमको, हमारे कुछ दोस्त हैं जो ज्ञानी, एक मैं खुल के बोलूंगा, एक दोस्त है इसका, ठीक है, बहुत पुराना दोस्त है। एक वीडियो थी, ठीक है, आज तक वो चीज़ मेरे दिल में है। और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मेरे दिल में चीज़ बस गई ना, तो भाई अब बस गई भाई वो मेल ईगो जब पीक पे जाती है ना, वो यार। वाली एक बात है। बात को समझना, आप इसके दोस्त हो, ठीक है, आपने सामने से मुझे अप्रोच करा, आपके हैं 4-5 हज़ार फॉलोवर, हमारे थे 400-500 फॉलोवर। हमारी एक वीडियो वायरल हुई थी, प्यार एक धोखा, जिसके बारे में बता रहे थे हम। आपने हमको अप्रोच कर लिया कि भाई अभी चढ़ते सितारे हैं, इनसे बात करता हूँ, क्या पता इनके साथ साथ थोड़ा बहुत हो जाए। तो जब वो बंदा आया था ना शूट पे, उसके नोटिफिकेशन रुक नहीं रहे थे। अच्छे खासा हमने कहा भाई अच्छी बात है, कोलैबोरेशन करेंगे, हम भी आगे जाएंगे भाई के साथ। वीडियो शूट हुई, जब वीडियो शूट हुई उसके 2 दिन बाद उस बंदे ने वो वीडियो का कोलैबोरेशन रिमूव कर दिया। इसको स्क्रीनशॉट भेजा मैंने कहा ऋतिक ये देख तेरे उसने ऐसा करा है, गलत बात है। क्यों करा? क्योंकि हमारे फॉलोवर्स कम है, तो मैंने उसे फोन करा, मैंने कहा भाई तूने फोन मिल गया हमको। हाँ। कुल्फी खा रहे थे हम। उसके बाद उसे फोन जब करा, मैंने कहा भाई कोलैबोरेशन क्यों करा? कह रहा मैं तेरे को 2 मिनट में फोन करता हूँ, ठीक है। उसका फोन नहीं आया, भाई इग्नोर हो गया मैं। अभी रास्ते में कुल्फी खाता हूँ, मिल गया हमें। मैंने कहा भाई तूने कोलैबोरेशन क्यों रिमूव करा? ऐसे हंसते खेलते बात है, लाइटली, ताकि उसे वो ना लगे कि यार ये स्पेशली इस बात के लिए आया मेरे को घूम के। कह रहा वो ना मेरे पे ब्रांड आना था, तो मुझे जो कम व्यूज वाली वीडियो थी ना वो हटानी थी, हटा रहा था अपने पेज से, वो वीडियोस में हटा रहा था, क्योंकि ब्रांड को ना पेज थोड़ा अच्छा दिखाना था। हाँ। आज के टाइम पे भाई मेरे हिसाब से उसका तो कोई नाम ही नहीं होगा, या है? ठीक है, मैंने कहा ऋतिक तू देखियो, एक दिन ऐसा आएगा कि ये बंदा हमको बोलेगा कि भाई मेरी ये वीडियो अपनी स्टोरी पे लगा दो यार। बस आया वो दिन, और आया वो दिन। हाँ, आप मतलब कि क्यों? और वो हमें देख के कॉर्पोरेट का चालू करा, उसका बंद हो गया। उसने कॉर्पोरेट का चालू करा हाँ। था। हमको ज्ञान देते थे सर, यार तुम ना चेंज करो कुछ अपना हाँ। फॉर्मेट, कब तक कॉर्पोरेट बोर हो करोगे? जाएगा। हम नहीं छोड़ेंगे भाई। फिर उसका मैसेज है कांग्रेचुलेशन वीरे 1000 फॉलोअर्स हो गए, हमारा कांग्रेचुलेशन वीरे 10K फॉलोअर्स हो गया। हम रिप्लाई तक नहीं करते, बाढ़ में जा तू। आज शायद हमारा उसका आंकड़ा बहुत है, मतलब भगवान की दया से है, फॉलोअर्स का। लेकिन हम तब भी कहेंगे यार ठीक है तूने जो करा, लेकिन वो चीज़ चुभती है। अक्सर दिल पे लगी बातें मुंह की रौनक छीन लेती है, तो वो हमारे साथ हुआ। क्या बात है यार सिंपल सी बात है। आज शायर भी है भाई, अरे बहुत बड़े शायर हैं, बैठो तो सही, अभी कॉपी बैठते कभी ओ
ऑफ कैमरा बैठ ऑफ कैमरा, कैमरे के पीछे। अब मेरी लाइफ का एक गोल और है, एक गोल मेरे को एक बंदे ने बोला है कि तुम होते कौन हो, तुम होते कौन हो, मुझे ये बोलने वाले। बहुत प्यार से मैंने अपनी एक बात रखी थी, ऑफिस में ही हुआ है सीन मेरे साथ। अभी तो फिलहाल मैंने अब रिजाइन डाल दिया सिर्फ इतनी सी बात पे कि तुम मेरी सेल्फ वर्थ पे तुमने डाउट कैसे करा, जबकि मैं यहाँ पे इतने टाइम से काम कर रहा हूँ। तो अब कुछ ऐसा करके दिखाना है कि भैया वो बोले कि भैया मैं कौन हूँ उसके आगे, मैं कौन हूँ उसके आगे। ऐसे अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। कहते हैं ना, कर दिखाओ कुछ ऐसा हाँ भाई, कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बस किसी को बेइज्जती दिल पे लगी, उसने लैम्बोर्गिनी बना ली, तो अब बेइज्जती कराना भी जरूरी है। मैं तो ये कहता हूँ, आपको छोटा फील होना भी इंसानी जरूरी है। कामयाबी में बेइज्जती का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत बड़ा रोल है भैया, नीचे गिरना बहुत जरूरी है, टूटना बहुत जरूरी है, बिना Correct. टूटे नहीं जुड़ सकते आप। अरे नहीं ना, फिर आपको जब आपकी जिंदगी में आपको सब चीज मिल जाएगी, मजा किस चीज का है। अब आप एक वर्किंग जो 9 to 5 की मैं एक जर्नी बताता हूँ नॉर्मल, अपनी जर्नी नहीं बता रहा, एक नॉर्मल बंदे की। सुबह उठेगा, मेट्रो से जाएगा, अपना ऑफिस जाएगा, चुपचाप काम करेगा, घर पे आएगा, खा के सो जाएगा, अगर जिम में जाता होगा कर लेगा, संडे को अपना दोस्तों के साथ चले जाएगा। ये एवरेज होता है। यही है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बंदे से बात कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा अगर ऑफिस में कोई दोस्त होंगे तो उनसे बकचोदी कर ले। हाँ, फ्राइडे को पार्टी वार्टी चले जाएगा। वैसे हम जाते मन नहीं करा हैं। वो भी मैं भी नहीं जाता। मैंने आज तक नहीं किया, सोच लिया, मेरे से कुछ पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे अकेले घर पे नींद प्यारी है हर एक चीज़ की। नींद नहीं मिलती यार। नौकरी इंसान को ना नींद की वैल्यू सिखा देती है भाई। अब करेक्ट, नौकरी से हट के बोलूंगा मेहनत, जिसके सपने हैं ना उसी को साली नींद नहीं मिल रही। अब जो रिलेशनशिप में लड़के, जो आजकल आप कह रहे थे ना कि डिवोर्स सोना का, बाबू वाले। डिवोर्स का कह रहे थे ना कि आजकल एलिमनी वगैरह बहुत हो रहे हैं, हाँ। हर एक चीज़ वगैरह बहुत हो रही है। लड़कियां वो अपने, आप देखना कोई भी लड़का ना लड़की के लिए चॉकलेट लेके जाएगा 170 80 90 200 रुपये, उससे पूछना तूने खुद भी खाई है। लड़का अपने लिए पैसे कभी नहीं खर्चेगा, अपनी बंदे के लिए खर्च देगा कि यार उसको तो खा रहे ना, वो अपने साला 10 रुपये का हिसाब रखेगा, यार मैंने ना ये 10 रुपये का इसमें खर्चा है, 170 की क्या करनी, छोड़ना, खाता ही नहीं चॉकलेट। मतलब लड़के का होता है वो दूसरों पे खर्च करना ज़्यादा जानते हैं, देना देना ज़्यादा जानते हैं कि चल यार दे दे, अपनी बंदे के लिए लड़ा दिया। लेकिन लड़कियां इस चीज़ को समझती नहीं है। कुछ कुछ लड़कियां हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सब नहीं कह सकते हम। नहीं, सब नहीं, मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर मेरे हिसाब से देखा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कहूँगा मैं, मेरा मतलब कि एक एक्सपीरियंस कह सकते हो, लड़की हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश में जाती है। मेरा जो ओपिनियन है, लड़कियां हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश में रहेगी। अगर उसके बाद शादी की होगी तो वो कंगला नहीं यू चूज करेगी। यही तो बात है ना भाई। अभी वो कौन सी एक बाबा चल रहे हैं जिनके लंबे लंबे बाल हैं, हाँ, टीका IIT लगाते वाले। हैं। आईआईटी वाले नहीं, कौन से वाले? जो सदगुरु जी। नहीं जो बिल्कुल ही मुंह फटे होते हैं। अच्छा, आप पूकी महाराज। पूकी महाराज। उनसे पूछा कि सर ये दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। बोले बेटा क्यों? बोला जो बाप अपनी बेटी दे देता वो क्या रखता अपने पास। बोला तो वो बाप एक नॉर्मल आदमी को अपनी बेटी देने के लिए तैयार भी तो नहीं है। हाँ, जो ज्यादा खुश रखेगा उसको देने के लिए तैयार भी तो नहीं है। उसे चाहिए फैशन, उसे चाहिए पैसे वाला बंदा। लेकिन अगर मेरी भी बहन है तो मैं भी ये चाहूंगा मैं अपने घर को, अपनी बहन को किसी कंगले के पास ना भेजूं। बहन को इतना दे दूं कि कमी ना पड़े। करेक्ट, ठीक है। मतलब आप मेंटेलिटी उसकी आदमी की और लड़की की भी सही है, हर एक चीज सही है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, लड़का मजाक में लेता है रिलेशनशिप को और लड़की सीरियस होती है। बाद में लड़का सीरियस हो जाता है और लड़की मजाक में लेने लगती है। तभी तो कबीर सिंह बनते थे, दाढ़ी रखे हैं, ऐसे रोड़ी रखी है। जाकिर खान वाली बात है ना, लड़कियां प्यार में समझदार हो जाती हैं, लड़के प्यार में चूती हो जाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि एक शुरुआत में लड़का सीरियस होता है, तभी तो कबीर सिंह बनता है। शुरुआत में लड़का सीरियस होता मेरे है। साथ है ना, नहीं सबके साथ है। नहीं भाई हम टॉपिक से भटक रहे हैं। हेलो ये भाई हमारी बातें नहीं है भाई। भाई तो मैं मैंने बोला था, मैंने एक बात बोल दिया। बताऊं, मैंने ये सब चीजें भी करी हैं कि एक प्लास्टिक के डब्बे में 1-1 रुपए के सिक्के जोड़े कि नेक्स्ट ईयर उसके बर्थडे पे क्या करना है। हाँ, ऐसा भी करा है। अपने लिए कभी जिंदगी में 10 रुपए की चॉकलेट नहीं खाई होगी, लेकिन सामने वाले को हमेशा सिल्की दी है। हाँ, मेरा उल्टा है भाई। ऊकी मैं निब्बी अपने लिए है। जितना कुछ कर सकता हूँ भाई या फिर प्यारा अपने भाइयों के बच्चा लिए हूँ। कुछ कर सकता हूँ ना, मेरा खर्चा अगर होएगा ना, या तो मैं अपने ऊपर करूंगा, अपने शरीर के ऊपर करूंगा, अपने कपड़े लत्तों के ऊपर करूंगा, या अपने भाइयों पे करूंगा। मैं तो कहता हूँ यार लड़के की भी आज की डेट में लड़के यार भाई भाई, क्योंकि आप लोग दोस्त नहीं हो, आप भाई हो। हम दोस्त नहीं, हम भाई हैं। दोस्ती पे खर्चा अलग चीज है, भाइयों पे खर्चा बहुत अलग चीज है। आज की डेट में हमसे हराम ही नहीं हो गया। ये तो वो चीजें हैं जो हमने आपको बताई हैं उस टाइम की। हाँ। आज 1 रुपए नहीं खर्च सकता मैं किसी के ऊपर, या तो आपस में होगा किसी लड़की को। खैर हमारे आसपास कोई लड़कियां ही नहीं है, हर कोई मतलब से है। अब हमारा भाई एक दायरा है,
तब हम स्टार्टिंग में ना जब नई नई जवानी फूटती है ना, इंसान सोचता अब तो गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, घूमूंगा फिरूंगा, शोबाजी करूंगा। स्कूल में लोग चूतिए होते हैं भाई, मानो मत मानो, स्कूल में इंसान होता है। हाँ ये देख, पूजा लव काजल, काजल लव देसी, हाँ, अमित। दीवारों पे लिख लिख के आएंगे। हम उस टाइम की पैदा है जिस टाइम एंजल प्रिया का हुआ होता था। हाँ। अरे मेरे दोस्त रिचार्ज हो रहे होते थे। मेरे दोस्त अपना आशिकी में लगे, मैं पंखों का कमल बनाने में लगा पड़ूं। बनाए कभी पंखा का कमल? वो तो हाँ, मोड़ मोड़ के ऐसे, बनाते हैं। हाँ। मैं उसी में खुश हो जाता हूँ। मेरे को लाइफ में कोई बड़ी चीजें नहीं चाहिए। मैं बंदी बाजी मुझे पता है, मेरे को बात करनी नहीं आती लड़की से। बात हाउ आर यू के बाद क्या लिखूं, क्या खाया, खत्म। मुझे बात ही करनी नहीं आती लड़कियों से। हाय हाउ आर यू, खत्म। अब उसके बाद तू अपने घरों ने और ज्यादा से ज्यादा फनी बन जाऊंगा, कि हाँ यू आर वेरी फनी। मैं तो अपने घर का कलेश बताया यार तेरे को। एक टाइम ऐसा आएगा, अक जाओगे, आपके पास इतने मैसेज, इतनी चीजें आ जाएंगी, आप बोलोगे भाई साहब ये भी चीज है, मतलब इतनी पागल है आजकल में हाँ। लड़कियां। और मैसेज ऐसे ऐसे होंगे शायद मैं बता भी नहीं पाऊंगा। मतलब हो सकता है भाई। इसके लड़कों के आते हैं। लड़कों के भी आते हैं, कह रहा यू हैव ये वो बियर्ड, यू आर वेरी मैस्कुलिन, आप कितना चार्ज करोगे। मैंने कहा मैं चार्ज करूंगा ये क्या किस चीज का? मैं क्या करता हूँ भाई? फिर फोटो आती है हम इसे। यहाँ कोई देसी बॉयज बना रहे हैं। हाँ, फिर मेरे को फोटो आती है कि नहीं आपको कुछ नहीं करना, जो करूंगा मैं करूंगा। हाँ, तो और देसी पैसे बॉयज भी तो दूंगा बना रहे हैं आपको। भाई। देसी बॉयज में नहीं करता वो दोस्ताना। डांस जा जाके, दोस्ताना अलग। हाँ, हाँ, भैया दोस्ताना। मतलब ठीक है, सोशल मीडिया पे हर चीज है, देखो बुराई अच्छा है, हर चीज है, आपको अपने आप को फिल्टर आउट करना है वरना Numbers आगे matter. चल के। नंबर्स मैटर। अगर आज हमारे इंस्टाग्राम पे वो फॉलोवर नहीं होते, हमने वो सब चीजें नहीं करी होती, तो हमको कोई लड़की भी नहीं जानती। हम यहाँ पे नहीं बैठे होते। जहाँ नहीं बैठे होते ना, मैटर Obviously करते बात हैं है। नंबर। ये समझो भाई करते हैं। मैंने तो, मैं क्यों झूठ बोलूं, जब आपके थे कुछ फॉलोअर मैं तभी फॉलो करा था। मेरे सामने सामने ही आपके फॉलोअर्स आपको हमारी वीडियो फर्स्ट कब दिखी थी? भाई जब से मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन करा ना, जब मैं बिल्कुल पीक पे परेशान था, तब कितना दिखी थी time हो मुझे गया? वीडियो। इस बात को कितना टाइम हो गया? भाई हो गया 8-9 महीने हो गए, झूठ नहीं बोलूंगा। और 8-9 महीने हो आपको गए। मेरे हिसाब से 25-30 हजार फॉलोवर थे उस टाइम आपके। नहीं, 8-9 महीने पहले 8-9 महीने पहले 15 होंगे। 5-10 नहीं नहीं हमारे नहीं भाई, 10 भी मैंने नहीं उस टाइम थे, फॉलो करा जब 5 आपके। भी नहीं थे। ऋतिक कैसी बात नहीं कर ना, रहा है? सितंबर में हमारे 10,000 सितंबर हुए में हैं। 10,000 फॉलोअर हुए हैं हमारे। चलो हाँ, तो ठीक ये है, मान लो 10-11 के आसपास ही फॉलो XYZ करा फिर मैं। आपको फर्स्ट सबसे अच्छी सीरीज कौन सी लगती है, अगर लगती होगी तो एक दो? मेरे को सेल्स वाली भाई, सेल्स वाली। सेल्स वाली, और एक वो एचआर वाली, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं भी रिलेट कर जाता हूँ ना एचआर वाली से, पहले करा था काम। और ये सिर्फ दिमाग से लिखते हैं और रिलेट करके, ये लोगों को लगता है ना कि ये सब टीपते हैं हर एक चीज। मैं पहले ऑब्जर्व करता हूँ, ऑब्जर्व भाई रियल लाइफ है जो आप लोग दिखाते हो ना। और सच्चाई बताऊं, ये हंसने वाली बातें नहीं है, ये फैक्ट है। फैक्ट है। और इंसान को हंसी ही ट्रेजेडी पे आती है। एचआर क्या है लोगों का, जो एचआर होते हैं वो पपेट है मैनेजमेंट के। हाँ, मैनेजमेंट का ना ऐसे कर, ऐसे ऐसे करेंगे, करेंगे। करेगा। एम्प्लॉय की मैं- नहीं सुनी जाती। एक चीज आपके पॉडकास्ट पे उन लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ जो कॉर्पोरेट में है ना, आप जितना भी अच्छा काम कर रहे हो डजंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करने वाला। एक दिन में आ जाएगी पीआईपी। वही एक बात है दिन भाई, में आ कितना जाएगी अच्छा एक काम करो, जो बाल्टी लेके आप- घूम रहा है ना वही आप आप अगर बैठे हो किसी- अप्रेजल के लिए, हाँ, अप्रेजल आप बैठे हो अप्रेजल के लिए, आगे पीआईपी, चलो ये हैप्पी हाँ, बर्थडे, थैंक यू, ओके। आपका जब अप्रेजल आने वाला होगा ना, तो आपके खिलाफ ऑटोमेटिकली पॉलिटिक्स होनी स्टार्ट हो जाएगी। देख लेना, आप कुछ कर भी नहीं रहोगे, आप कोने में बैठे होगे तो भी आपके खिलाफ रूमर चल रहे होंगे। बोलेंगे हमने आपके बारे में ऐसा सुना। भाई तुम मुझे बता, तूने कहाँ सुना? एचआर सबसे दोगला इंसान है, क्लियर बता रहा हूँ। एचआर सबसे दोगला इंसान है। मैं ये नहीं कहता कि एचआर जो इंसान है वो दोगला है, उसका रोल दोगला है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी एम्प्लॉई अगर एचआर के पास ये सोच के जा रहा है कि उसकी बात बची रहेगी, तो भाई तू कल देख लियो तेरी बात पूरे फ्लोर पे घूम रही है। अरे वो क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंशियल इज मिथ। हाँ, ये कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं है, आपका बताया चीज पता है। एचआर में जो लड़कियां बैठती है एक दूसरे पर, इसने ऐसे ऐसे करा, वो आपको आज वो लड़कियां ऐसे कभी कर चुप रहा हो था। सकती हैं क्या? लड़कियों को मन उनको तो शराब मिला था भाई, औरत को शराब ये मिला था कि तुम्हारे बेटे में कभी बात नहीं बचेगी। लड़कियों को अगर कोई बात पचती तो भाई साहब तो मैं पेट बटा बहुत जाऊंगा, चीजें भाई, वो इसके सब पीछे जल तो जाएंगे मेरे। इसके ऊपर एक अलग न्यारा पॉडकास्ट हो सकता है। तो भाई अपनी कंपनी से कुछ एक्सपेक्ट मत करना। जो भाई ने पहले बोला था ना शुरुआत में, अपना 1-1.5 साल काम करो, एक्सपीरियंस लो, स्विच करो, स्विच करो, सिंपल। कंपनी पैसा से बढ़ाओ, बढ़ाओ पैसा भाई। पैसा बढ़ाओ, पैसा बनाओ। कंपनी से शादी मत करो। आप फायदा ये नहीं मत है, 10 फायदा नहीं है। से 6 बस, 6 से 10 की टेंशन मत लो, आप वो कर लेंगे, तुम्हें उतने पैसे आने हैं। 6 से 10 में अपना पैर खड़ा करो। और क्या आप सोच रहे हो कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मेरे को तो ये मिलेगा वो मैं मिलेगा? बता तो रहा हूँ भाई, वो तो बात उस टाइम कट गई थी। जो हाँ। फ्लोर पे बाल्टी ले घूमता ना मैनेजर के पीछे, समझ रहे हो, पानी मारने वाला, चाटू एम्प्लॉई जो बाल्टी ले घूमता है ना, वही कामयाब है आज के टाइम में। यार कामयाब उसका नहीं कोई बोलूंगा मैं। वजूद नहीं है, वो अपना अंदर का खोखलापन लेके चल रहा है उसके साथ। अरे वो सिर्फ जॉब बचाने के लिए कर रहा है। आप एम्पायर बनाने के लिए अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हो। और मैं बताऊं, जो मेल ईगो की बात चल रही है, मेल ईगो भाई वो होती है, आदमी अपने अंदर झांक के देखता ना
कि ये मुझे मैं इस लेवल का नहीं हूँ कि मैं पानी मारूं भाई। अगर मेरी गलती नहीं है ना तो मैं छाड़ा चाहे वहां वीपी खड़ा हो, मैं नहीं सुनूंगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड सीरीज मेल हमारी। ईगो को भी मैं करेक्ट करूंगा यहाँ पे, सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट भाई मेन बात ये है। अगर पिक कोई करती है आदमी की मेल ईगो उस टाइम पे। सिंपल सी बात आदमी लात मार के जाएगा उस जॉब को जहाँ पे उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दिखेगी। लेकिन कुछ लोग कभी कभी कंप्रोमाइज कर देता है इंसान करना पड़ता है। कि भैया मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पे EMI है, मेरे फैमिली का है। बस लड़के जो हैं अपनी लाइफ में जो जॉब करने वाला है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोल रहा है, लड़का जॉब छोड़ना, हर कोई जॉब छोड़ना चाहता है, लेकिन लड़के जॉब पता क्यों नहीं छोड़ते? EMI समाज के डर से, घर वाले क्या सोचेंगे, और अपना 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 पैसा कैसे फ्लो बनाऊंगा, जो मेरा खर्चा सेट हो चुका है उसको कैसे मेंटेन करूंगा। वरना हर कोई बंदा लात मारे उसको, अपनी नौकरी को, लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको हर कोई मेंटल उससे डिसऑर्डर से या फिर मेंटल हेल्थ उसकी फक्ड अप हो चुकी है। जो कॉर्पोरेट में काम कर रहा है। बैक पेन, नेक, सर्वाइकल, ये तो बहुत बेसिक सी चीज बहुत है बेसिक यार, चीजें हैं। जो पैसों की बातें कर रहा है, पेट निकलना, 10 दो चीजें महीने भाई, 10 दो बीमारी। महीने 2 महीने भी छोड़ो, 2 हफ्ते बिना पैसों के घर पे बैठ जाओ, आपको आप इज्जत इज्जत मिलने देखो। गाड़ी गाड़ी गाली ना, काली मुंह पे ये जब तक आप पड़ा पैसे हुआ है। कमा रहे हो। इतना बड़ा हो गया, घर पड़ा है, तेरे कुछ काम ना है, जा कर ले, कमा ले, वे कर ले, वो लेकिन कर लेकिन ले। टचवुड हम दोनों के घर वाले इतने सपोर्टिव, हाँ। इतने सपोर्टिव हैं, सच में आज तक कुछ नहीं बोला। कहता कबाड़ा भी नो पैसा लाओ। नहीं, अब नहीं, मैंने serious जैसे बात मैंने है, अपने बात घर वालों को करो। सिंपल बोल रखा है कि अगर मैं नौकरी करूंगा तो मैं 32 की एज तक करूंगा लास्ट। मैं ये भी सिर्फ तुम्हारी शर्म के लिए, मगर उसके बाद मैं नौकरी नहीं करूंगा। उसके बाद मैं पूरी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा। लेकिन वो अभी से काम करो। अगर चीजें हाँ वही तो सच। अगर पॉडकास्ट बना रहा हूँ अभी तो भाई मैं इसलिए थोड़ी बना रहा हूँ कि मुझे अभी कामयाब होना। अगर मैं 2 साल बाद भी कामयाब होगा ना, मैं उसमें भी खुश हूँ। अभी आप वर्किंग हो, हाँ भाई, आप करते हो हर हाँ। एक चीज में, ठीक है। अभी आपका एज कितना है? एज मेरा 28 है भाई। 28, 4 साल 4 आपके साल पास है। बहुत है। अब ये चीज भी डिपेंड करती है आपकी कि जैसे मैं ज्ञान नहीं दे रहा, बट ये वही ना, फ्री की राय चाहे वह नहीं दे रहा, बट हमने सोचा था हम जनवरी 1 2025 को जॉब छोड़ देंगे, नहीं हुआ। जॉब कर रहे हैं हम, अब और बदतर हालात हो रही है। आपको ना भगवान साइन देता है, जो लंबी लंबी गाड़ियाँ साला लग्जरी कार्स वगैरह साइन दे रहा है कि भगवान की भैया तेरे को मिलेगी। मैनिफेस्ट। ये पॉडकास्ट का भी बता रहा था मुझे कि तू पॉडकास्ट पे भी आएगा। आज हूँ, आज ये नॉर्मल है, हर चीज़ नॉर्मलाइज होने लगती है। आपका ड्रीम पैकेज क्या है? आप जब अभी कितना मतलब मोटा माटी मान लो कि 2 मोटा माटी मान लो 3 से 5 के बीच में मान लो, 3 से 5 लाख पर मंथ है। एक टाइम पे आपके लिए 3 लाख रुपए क्या चीज़ थी? हुआ 3 था लाख रुपए भाई। क्रेडिट होंगे तो कैसा लगेगा? हाँ नॉर्मलाइज है। आपके 2,80,000 के खर्चे तैयार हैं, ज़्यादा ही होंगे, हो सकता है कम हो, अगर मैं गलत हूँ। 2,80,000 के खर्चे तैयार है आपके। जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी आप पे डेट बढ़ता रहेगा। तो आपको ये सोचना है कि भैया मुझे अपना पैसा कैसे बचाना है, हर एक चीज़ करना है, 10 टेंशन नहीं, EMI गाड़ी चलाना है। अब 4 साल का जो आपका जर्नी है उसके लिए आपको पैसा बनाना है कि आप पैसे इसमें से जोड़ना है। 4 साल बाद मुझे ये करना है, नहीं हुआ तो क्या? अगर मान लो 32 साल आपका नहीं हुआ, क्या करोगे आप? नौकरी करनी पड़ेगी, करनी तो करनी पड़ेगी पड़ेगी ना। तो अगर हर चीज़ आपके गोल के हिसाब से होगी ना, तो आप ज़िंदगी बहुत आसान है। और बस यही बात है। पहले जॉब छोड़ना हमारी विश थी, ठीक है, अब जॉब छोड़ना नीड है। ये फर्क है हमारा। बस हम इसको पहले फुल टाइम कल्चर था, अब कल्चर नहीं है। ठीक है भाई, ये तो बहुत सारी बातें होगी। आखिरी में यहाँ पे रैप अप करते हैं इसको। मुझे तो भाई नेक्स्ट लेवल मजा आया है मेरे को। मुझे लगता है पहला पॉडकास्ट हो जिसमें मेरा मुंह बहुत कम खुला है। ठीक है, उसके अलावा भाई कोई भी कंटेंट आगे बनाना चाह रहा है, कोई भी आपको जो देख रहा है, आपको फॉलो कर रहा है, आप उसके लिए क्या एक राय या फिर कुछ भी आप एक देना चाहोगे उसे, एक एडवाइस कि आप ये फॉलो कर सकते हो? यार सबको चीज़ अपना पता होता है, किसी को आंसर पता, सब इंसान के पास अपने आंसर होते हैं, वो सिर्फ दूसरों से पूछ के सिंपैथी लेता है। तो मैं तो कुछ राय नहीं देना चाहूँगा। अपना आए, कैमरा खोले, कुछ भी बोलता रहे। अपना जो चीज़ अच्छी है, जो तुझे लगती है कि भैया मुझे बनाना चाहिए, तो अपने बात आगे कर दो, हो जाएगी तो वायरल हो जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं करता। वायरल होने का कभी मत सोचना कि मुझे वायरल होना है। आप देखो, यही जो अगर मुझसे कोई पूछता ना कि यार आपकी इंस्पिरेशन कौन है, तो मैं सिंपल सा एक जवाब देता हूँ, मेरी इंस्पिरेशन भुवन बाम है। जस्ट बिकॉज उसने ना अपना एक यूनिवर्स बनाया। हमारी भी कभी कभार ना ऐसे बहसमबाजी होती है कि यार मनन वीडियो ना वायरल नहीं हो रही, वीडियो ना वायरल नहीं हो रही। मेरा हमेशा से ये जवाब होता है, भाई वायरल नहीं होना, हमें अपना एक स्पेस बनाना है। स्लोली एंड स्टेडी। ऐसे लोग जो सिर्फ हमको हमारे काम से जाने। अगर मैं वायरल हो गया ना, तो मैं बाय चांस हो गया। आपको लड़की याद है आंख मारने वाली, प्रिया वैरियर, आज कहाँ है वो? कहाँ है वो? बाबा का ढाबा वायरल हुआ था, आज भी वहीं हिमालय नगर पे, वहां पे वापस आ गया वो। तो वायरलिटी इज बेसिकली समथिंग आपको वापस वहीं लाके छोड़ देगी। लेकिन आपको फेमस होना है, आपको ट्रेंड बनाना नहीं है, ट्रेंड में रहना नहीं है, ट्रेंड सेट करना है।
ये चीज है, आप अपना जो एक नीश पकड़ी है तो उसके ऊपर कंसिस्टेंटली काम करो। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है लेकिन कंपटीशन में आप एंटर ही नहीं करते शुरुआत में। कंपटीशन में एंटर आज कराया हमने। अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ दैट मीन्स अब मैं कंपटीशन का हिस्सा हूँ, अदरवाइज आज से पहले मुझे कौन जानता था, समझ रहे हो? अभी भी थोड़े बहुत लोग जानते हैं, बट 40-50 हज़ार फॉलोअर्स जो अभी हैं, हम सोचते भाई 40 हज़ार फॉलोअर्स होंगे, ये वो नॉर्मलाइज है। 1 लाख भी नॉर्मलाइज इंसान है, जब अपने एक लेवल तक पहुंच जाता है ना, नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता नॉर्मलाइज है 1 लाख। बस मुझे होना अच्छा पड़ता है। लगता है कि लोग जब सामने से आते हैं ना कि आपकी मेरी वीडियो देखे, मेरा दिन बन जाता है, बस बस खत्म, ये चाहिए बस मुझे। अगर आपको भी ऐसा करना है ना कि जैसे कोई पॉडकास्ट पे बोल रहा है कि मेरे को ऐसा करना है, मेरे को भी लोग जाने हर एक चीज़ के लिए, कुछ मत करो, अपना कंटेंट बनाओ, चुपचाप घर आओ, सो जाओ, खत्म। कंटेंट बनाओ, ये मत देखो कि मैं वायरल हो रहा हूँ नहीं हो रहा, बस बात खत्म। किसी से कुछ राय लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है। इंस्पायर खुद ही अपने आप को जब होगा ना, जब मेरे व्यूज आएंगे, अपने आप खुद इंस्पायर होने लगता है, खत्म बात, हैबिट्स, बस। इट मेक्स 21 days टू मेक अ हैबिट एंड 90 days टू मेक अ लाइफस्टाइल। यही हमारा कोड था। पूरा टीपा 21 दिनों में टीपा क्या करा है हमने इस चीज के ऊपर। हमने पहले 21 दिन का टारगेट बनाया था अपना कि 21 दिन तक पहले करके देखेंगे, होता है तो ठीक, वरना फिर इसमें दिक्कतें देखेंगे। 21 दिन के बाद सेकंड टारगेट था 90 days। जब वो 90 days हुआ, 91st वीडियो हमारी हो गई। है। नीश पता चल गया, खत्म नीश बात। पता लग गया हमको। नीश ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। अब आप सोच रहे हो आप पॉडकास्ट कर रहे हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप पॉडकास्ट ही करोगे, नहीं पता, क्या पता आपको कोई और चीज चमक गई। तो पहले शुरुआत में ना आप जब कंटेंट डालो तो एक्सप्लोर करो, असल हसल करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो 21 दिन और 90 दिन का आंकड़ा एक्चुअली में ये है। हमने हर एक चीज को जो पढ़ी है ना, वो हमने इम्प्लीमेंट भी करा है, करेक्ट, और वो उस चीज का रिजल्ट मिला है। करेक्ट। तो चीज़ों को स्टार्ट करो। और सबसे बड़ी बात एक ही चीज़ बोलूँगा, कंसिस्टेंसी इज द ओनली की। हमारा कंटेंट आप शुरुआत के 90 दिनों का देख लो और उसके बाद से अब तक का देख लो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले कुछ भी डालते थे, अब सोच समझ के डालना पड़ता है। कितने डायलॉग लिख चुके हैं हम लगभग? लाखों डायलॉग लिख चुके हैं। 10 डायलॉग होते हैं एक वीडियो में, और इतनी सीरीज बना दी है। सारी स्क्रिप्टें हैं, ये सारी स्क्रिप्टें हैं। अभी तो रिसेंट डिलीट तो हम करते रहते हैं। This one. कंसिस्टेंट रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना इससे चलो प्यार भाई, करो। आपकी एडवाइस बहुत पसंद आई, होप करता हूँ मेरी ऑडियंस को बहुत पसंद आई हो। बिल्कुल। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो लाइक सब्सक्राइब करे बिना जाना मत। और ये बात याद रखना, हम भाइयों से दोबारा मिलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता हमारी बातें अभी खत्म हुई है, ना मेरा मन है जाने का, ना भाइयों का मन है। बट अपनी ऑडियंस के लिए बहुत अच्छे तरीके से मैं क्लोज करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। बी रिलेटेबल, वॉच टू रिलेटेबल। थैंक यू। Oh, nice. क्या बात है।